तो आज का टॉपिक है लेवलिंग। तो हम लोग देख लेते हैं अभी तक हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा। सबसे पहला तो इंट्रोडक्शन पढ़ा, दूसरा चेन सर्विंग पढ़ा, तीसरा कंपास सर्वे और चौथा ट्रैवर्सिंग। चेन सर्वे में हम लोग चेन की मदद से सिर्फ लीनियर मेजरमेंट लेके किसी दो पॉइंट से तीसरा पॉइंट लोकेट करते थे। ओके, सपोज ये दो स्टेशन है, ये तीसरा स्टेशन लोकेट करने के लिए हम लोग चेन की मदद से ये लोकेट करते थे तीसरा स्टेशन, जो कि लेंथ होता था L1 एंड L2। नाउ कंपास में हम लोग किसी दो स्टेशन से तीसरा स्टेशन सिर्फ एंगल की मदद से लोकेट करते थे। इसको लोकेट करने के लिए हम लोग θ1 एक एंगल लेते थे, सिर्फ एंगल की मदद से हम लोग तीसरे को लोकेट करते थे। वही ट्रैवर्सिंग में हम लोग दो स्टेशन से तीसरे स्टेशन को लोकेट करने के लिए एक लाइन और एक एंगल, ओके, एक लाइन और एक एंगल सिर्फ लेते थे, इससे हम लोग का तीसरा स्टेशन लोकेट हो जाता था। तो ये तो था ट्रैवर्स सर्वे। ओके, इसमें गौर करने लायक बात यही है कि इन तीनों में हम लोगों ने हॉरिजॉन्टल मेजरमेंट किया है, या लीनियर मेजरमेंट किया या फिर एंगुलर मेजरमेंट किया, जो भी था, ये तीनों में हॉरिजॉन्टल मेजरमेंट था। ओके, आज जो टॉपिक हम लोग लेबलिंग पढ़ने वाले हैं, इसमें हम लोग वर्टिकल मेजरमेंट करेंगे, चाहे चाहे वो एंगल का हो या फिर लेंथ का हो, वो वर्टिकल मेजर हम लोग करेंगे वर्टिकल प्लेन में। इन तीनों में हम लोगों ने हॉरिजॉन्टल प्लेन में मेजर किया, अब लेबलिंग में हम लोग वर्टिकल प्लेन पे मेजर करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो कुछ इम्पोर्टेंट टर्मिनोलॉजीज है, इम्पोर्टेंट टर्मिनोलॉजी जैसे सबसे पहला इम्पोर्टेंट टर्मिनोलॉजी हमेशा यूज होते रहेंगे इस पूरे चैप्टर में, ये वर्ड्स हमेशा यूज होते रहेंगे। पहला वर्ड है रिड्यूस्ड लेवल। रिड्यूस्ड लेवल इसका डेफिनेशन है एलिवेशन ऑफ ए पॉइंट विथ रिस्पेक्ट टू MSL। एलिवेशन ऑफ अ पॉइंट with respect to MSL. Okay, for example, suppose this is C, main sea level, and from here लैंड स्टार्ट हो रहा है। सपोज यहाँ कोई ऑब्जेक्ट है, फिर यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है, तो इनका डिस्टेंस, इनका वर्टिकल डिस्टेंस MSL के रिस्पेक्ट में मान लेते हैं 60 मीटर है, तो इसका RL 60 मीटर हो गया। और एक एंड सपोज इसका हाइट MSL से
120 मीटर ऊपर है, तो इसका RL 120 मीटर हो गया। ओके, तो ये तो था रिड्यूस्ड लेवल। सेकेंड है मीन सी लेवल। क्या है मीन सी लेवल? ये जो MSL बनाया, मीन सी लेवल mean data of 19 years sea fluctuation at Bombay High। mean sea level, mean data of 19 year sea fluctuation at Bombay High। बॉम्बे हाई पर 19 ईयर का मीन डाटा, 19 ईयर सी फ्लक्चुएशन का मीन डाटा को हम लोग मीन सी लेवल बोलते हैं। और थर्ड पॉइंट है बेंचमार्क। बेंचमार्क is basically station with known RL। okay, benchmark is nothing but station with known RL। for example, हम लोग सबसे पहले इस ऑब्जेक्ट का हम लोग RL मेजर किए, वो उसका RL 60 आया। 60 आने के बाद फिर इसे मान लीजिए हम लोग को मेजर करना था। इसे मेजर करने के लिए हम लोग अब फिर से सी लेवल नहीं जाएंगे, हम लोग फिर मेजर कर सकते हैं इसके रिस्पेक्ट में। इसके रिस्पेक्ट में हो जाता ये 60 और इसका था 60, देन इसका RL हो जाता 60 + 60 120। तो इसके लिए ये बेंचमार्क हो जाता, इसके लिए ये बेंचमार्क हो जाता। ओके, तो बेंचमार्क इज नथिंग बट स्टेशन विथ known RL। नाउ नेक्स्ट टॉपिक, मेजरमेंट इन लेवलिंग वर्क। नेक्स्ट टॉपिक है मेजरमेंट इन लेवलिंग वर्क। तो सबसे पहला तो है बैक साइड रीडिंग। अब ये सब टर्म जो है हमेशा मेजरमेंट में यूज होते हैं। बैक साइड रीडिंग, फोर साइड रीडिंग, इंटरमीडिएट साइड रीडिंग एंड चेंज पॉइंट। तो सबसे पहला है बैक साइड रीडिंग। बैक साइड रीडिंग, इसका डेफिनेशन है all the first reading taken from instrument position are called backside reading। it is always taken to benchmark। okay, suppose we are doing surveying work here और इसके आगे का हम लोग, इस पॉइंट से आगे का सर्वे हम लोगों को करना है, मतलब इधर हम लोगों को सर्वे करना है। बट एक हम लोग को बेंचमार्क चाहिए। तो सपोज ये बिल्डिंग है और इसके प्लिंथ का हम लोगों को RL पता है, तो इसे हम लोग बेंचमार्क ले लेंगे। ठीक है, ये इस पॉइंट को हम लोग बेंचमार्क ले लेंगे। अब यहाँ पे एक स्टाफ खड़ा करके एक रीडिंग लेंगे हम लोग। ओके, तो ये रीडिंग कहलाएगा, ये रीडिंग कहलाएगा बैक साइड।
ओके, नाउ अब एक बार बैक साइड रीडिंग लेने के बाद हम लोग फिर से आगे करना चालू करेंगे, आगे सर्वे करना, और तब तक करते रहेंगे जब तक चेंज पॉइंट की ज़रूरत नहीं पड़ जाती। तो सपोज एक यहाँ पे लिया हम लोगों ने, स्टॉप खड़ा करके एक यहाँ पे रीडिंग लिया, ठीक है। अब आगे हम लोग लेते जा रहे हैं, फिर यहाँ पे लिया रीडिंग, ठीक है। लेकिन अगला रीडिंग लेने के लिए स्टॉप छोटा पड़ जाएगा, तो ना हम लोगों को लेवल को, ये लेवल कहलाता है, लेवल को चेंज करना होगा, इसका पॉइंट चेंज करना होगा। तो नाउ हम लोग वहाँ से उठा के यहाँ हम लोग रख देंगे, फिर यहाँ से हम लोग सर्वेइंग स्टार्ट करेंगे। तो ये पॉइंट इंटरमीडिएट साइट रीडिंग कहलाता है, और जो लास्ट रीडिंग होता है वो फोर साइट कहलाता है, फोर साइट। ओके, बीच में अगर कितना भी स्टाफ रखा हो वो इंटरमीडिएट साइट ही कहलाएगा, ठीक है। फिर से ये बैक साइट कहलाएगा, फिर से आगे हम लोग लेते जाएंगे, फिर से लेते जाएंगे, लेते जाएंगे, यहाँ एक लेवल खड़ा करना है, एक लेवल यहाँ, एक लेवल यहाँ, फिर एक लेवल यहाँ। ओके, तो ये बी एस, ये आई एस इंटरमीडिएट साइड, ये भी आई एस, ये भी आई एस, और ये एफ एस। ओके, तो आप लोग समझ गए होंगे फोरसाइट, इसका डेफिनेशन होता है ऑल लास्ट रीडिंग टेकन फ्रॉम इंस्ट्रूमेंट पोजीशन, ओके, एंड ऑलवेज आफ्टर फोरसाइट इंस्ट्रूमेंट इज शिफ्टेड। ओके, नाउ इंटरमीडिएट साइट भी आप लोग समझ गए होंगे, इसका डेफिनेशन होता है ऑल अदर रीडिंग एक्सेप्ट बैक साइट एंड फोरसाइट। ओके, नाउ चेंज पॉइंट, इस एग्जांपल में सॉरी, यहाँ पे ये बी एस नहीं, ये आई एस ही होगा, लेकिन ये कंटिन्यू होके इस पे आएगा, ये बी एस कहलाएगा। ओके, तो ये वाला पॉइंट है चेंज पॉइंट। ओके, और फिर इसको हम लोग चेंज कर रहे हैं, तो इसके बाद हम लोग चेंज करेंगे, एफ एस के बाद चेंज होता है, तो ये पॉइंट हो जाएगा चेंज पॉइंट। तो change point is a station or point which has known RL and from where which we change instrument। ओके, तो ये सब तो थे मेजरमेंट में काम आते हैं ये सब कॉन्सेप्ट, ये सब टर्म्स। ओके, नाउ नेक्स्ट टॉपिक है मेथड टू फाइंड RL, मेथड्स टू फाइंड RL।
तो इसमें बेसिकली हम लोग दो टॉपिक पढ़ेंगे, दो मेथड्स पढ़ेंगे। सबसे पहला तो हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मेथड और दूसरा राइज एंड फॉल मेथड। और इन सबको पढ़ने से पहले हम लोग एक एजम्पशन लेते हैं कि सर्वे इज प्लेन, सर्वे इज प्लेन, कर्वेचर ऑफ अर्थ का इफेक्ट हम लोग इग्नोर करते हैं। ओके, यहाँ मान के चलते हैं अर्थ प्लेन है, उसके बाद ये मेथड्स हम लोग पढ़ रहे हैं, नहीं तो हम लोगों को इनमें करेक्शन ऐड करना पड़ेगा फिर। तो उन करेक्शन से बचने के लिए हम लोग अभी फ़िलहाल के लिए ये मेथड्स पढ़ रहे हैं, हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मेथड एंड राइज एंड फॉल मेथड। तो सबसे पहले हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मेथड देख लेते हैं। हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मेथड, हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मेथड क्या हो गया? सबसे पहला जो पॉइंट है वो है हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट इज इक्वल टू RL ऑफ BM बेंचमार्क प्लस बैक साइड। तो जैसे कि हम लोग बैक साइड लेते हैं सर्विंग शुरू करने से पहले, ये तो BM हो गया, इसका RL हम लोग को, इसका RL हम लोगों को पता है, मान लेते हैं 100। और ये जो स्टाफ रीडिंग आए वो 2 मीटर। तो ये जो हाइट हो गया वो हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट कहलाएगा, जो जिसका हो जाएगा RL 102 मीटर। ओके, तो यही था हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट। नाउ RL ऑफ एनी पॉइंट, हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट माइनस स्टाफ रीडिंग। ओके, तो जैसे कि नेक्स्ट स्टाफ रीडिंग जो आया वो 3 मीटर आया, और इस पॉइंट को A मान लेते हैं, तो RL ऑफ A हो जाएगा 102 माइनस 3 मतलब 99 मीटर। तो 102 ये था हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट, इसमें हम लोग 3 मीटर माइनस कर दिए तो आ गया 99 मीटर। तो ये RL ऑफ एनी पॉइंट है। अब इन सब मेथड की सबसे अच्छी बात यही है कि इसमें हम लोग का चेक होता है। चेक मीन्स हम लोग वेरीफाई कर सकते हैं कि हम लोगों ने डाटा जो लिया सही है या गलत। इसमें चेक ये होता है कि समेशन ऑफ बैक साइड माइनस समेशन ऑफ फोर साइड इज इक्वल टू लास्ट RL माइनस फर्स्ट RL। ओके, तो ये होता है चेक। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट है ऑब्जेक्टिव या गेट के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि हमेशा इस पे बेस्ड क्वेश्चन आते ही हैं। इसको याद इस तरह रखना, अक्सर कन्फ्यूज़न होता है कि BS पहले होगा या FS पहले होगा, RL पहले होगा या लास्ट पहले होगा या फर्स्ट। तो याद रखना है हमेशा F जो होगा वो पीछे होगा। ओके,
यहाँ एफ है वो हमेशा पीछे होगा, यहाँ फर्स्ट आर एल का एफ है ये हमेशा पीछे होगा। ठीक है, नाउ सेकेंड मेथड है राइज एंड फॉल मेथड। राइज एंड फॉल मेथड। तो सबसे पहला तो राइज फॉल जो टर्म है, राइज फॉल, तो ये प्रीवियस रीडिंग, ये सब जो चीज़ लिख रहे हैं सबका हम लोग एक प्रॉब्लम करेंगे इन सब पे बेस्ड, तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। दिस रीडिंग राइज फॉल इज इक्वल टू प्रीवियस रीडिंग माइनस दिस रीडिंग। ओके, तो अगर ये चीज़ अगर पॉजिटिव आ रहा है तो राइज हो जाएगा, निगेटिव आ रहा है तो फॉल हो जाएगा। नो सेकेंड पॉइंट ये है कि आर एल ऑफ एनी पॉइंट इज इक्वल टू आर एल ऑफ प्रीवियस पॉइंट प्लस राइज और माइनस फॉल। ओके, अगर फॉल आया है यहाँ पे, अगर फॉल आया है तो यहाँ पे माइनस फॉल हो जाएगा, राइज होगा तो प्लस राइज हो जाएगा प्रीवियस पॉइंट से। ओके, और इसमें भी चेक है, इसमें भी चेक है। चेक ये है कि समेशन ऑफ राइज माइनस समेशन ऑफ फॉल इज इक्वल टू लास्ट आर एल माइनस फर्स्ट आर एल। ओके, ध्यान देने वो वाली वही बात है कि यहाँ भी एफ और एफ लास्ट में होगा, सेकेंड टर्म होगा एफ और एफ, जैसे कि पिछले केस में हुआ था एफ और एफ पीछे था, सेकेंड टर्म था, यहाँ भी एफ और एफ, ऐसे याद रखना है इसे। ओके, तो अब इन दोनों के ऊपर एग्जाम्पल देते हैं। एग्जाम्पल थोड़ा कन्वेंशनल टाइप का है लेकिन इससे आपका सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा और बहुत ज़रूरी है वो करना। तो प्रॉब्लम ये है, द फॉलोइंग स्टाफ रीडिंग वेर ऑब्जर्व्ड सक्सेसफुली विथ अ लेवल, द मोमेंट हैविंग बीन मूव्ड आफ्टर थर्ड सिक्स्थ एंड एट्थ रीडिंग। ठीक है, ये स्टाफ रीडिंग है। ओके, ये स्टाफ रीडिंग है जो कि एक लेवल से लिया गया है और लेवल थर्ड सिक्स्थ और एट्थ रीडिंग के बाद मूव किया गया है। तो थर्ड के बाद मूव किया गया है, सिक्स्थ के बाद मूव किया गया है और एट्थ के बाद मूव किया गया है। मूव किया है इन द सेंस चेंज पॉइंट है वो। ठीक है, एंटर द अबोव रीडिंग इन पेज ऑफ लेवल बुक एंड कैलकुलेट आरएल ऑफ पॉइंट इफ फर्स्ट रीडिंग वाज टेकन विथ स्टॉप। ये इंपॉर्टेंट है, बाकी सब तो बस थ्योरी है, ये इंपॉर्टेंट है। तो इनके ऊपर हम लोग इस डाटा के ऊपर हम लोग राइज और फॉल मेथड से
सबका आरएल, सब पॉइंट का आरएल कैलकुलेट करेंगे राइज और फॉल मेथड से। ओके, तो सबसे पहले तो हमें इस डाटा को समझना होगा, ये डाटा है क्या। तो यहाँ पे सपोज ये रीडिंग 2.228 है, 2.228। ओके, उसके बाद रीडिंग जो है घट रहा है, घट रहा है का मतलब ये लैंड ऊपर उठ गया हुआ, घट रहा है का मतलब। ओके, तभी जाके हम लोगों को कम रीडिंग आएगा। उसके बाद और कम रीडिंग है 0.988, तो और घट गया होगा। ओके, ठीक है। फिर थर्ड के बाद चेंज किए हैं इंस्ट्रूमेंट, चेंज किए इन द सेंस ये इंस्ट्रूमेंट उठा के आगे रख दिए हैं, तो इस बार इंस्ट्रूमेंट यहाँ आ जाएगा। ठीक है, फिर हम लोग बैक साइड लेंगे जो कि होगा 2.090। ठीक है, ये वाला 1.606, ये वाला रीडिंग 0.988। लिख नहीं रहे हैं वरना कंजेस्टेड हो जाएगा बहुत ज़्यादा। तो 2.09 के बाद 2.864 है, मतलब स्टाफ का रेटिंग ज़्यादा है, इसका मतलब थोड़ा डाउन हुआ होगा। ठीक है, उसके बाद फिर से कम हुआ है, काफ़ी कम हुआ है 1.26, तो फिर से अप हुआ होगा। ओके, ठीक है। नेक्स्ट रीडिंग क्या है, नेक्स्ट तो अब चेंज पॉइंट है, चेंज पॉइंट के बाद फिर से कम हो रहा है। ठीक है, चेंज पॉइंट है, चेंज पॉइंट के बाद तो ये वाला जो पॉइंट है इसका आया 0.602। नेक्स्ट रीडिंग जो आएगा वो हो जाएगा 1.982 जो कि दिया हुआ है। फिर इसके बाद फिर से चेंज पॉइंट है, फिर से चेंज पॉइंट है। तो ये वाला रीडिंग 1.044 है और फाइनल रीडिंग जो है 2.644 है। ओके, अब सबका रीडिंग हम लोग लिख लेते हैं, यहाँ ऊपर लिखने के बजाय नीचे लिख लेते हैं हम लोग। तो सबसे पहला तो 2.228, उसके बाद 1.606, फिर ये है तो 0.988, तो ये तो हो गया इस पॉइंट का हो जाएगा 2.09, इस पॉइंट का हो जाएगा 2.864, फिर ये इस पॉइंट का ऊपर वाले पॉइंट का है 1 पॉइंट। अब आप लोग इसका ट्राई करेंगे कौन कौन सा स्टेशन
पे कौन सा डाटा लिया जा रहा है, मतलब कौन सा BS है, कौन सा IS है, कौन सा FS है। तो आप लोग पॉज करके खुद से ट्राई करेंगे इसे बना के, और उसके बाद BS IS FS लिखेंगे। तो ये BS हो गया, ये IS हो गया, ये FS हो गया, ये IS हो गया, ये BS हो गया, ये IS, ये FS हो गया, ये BS हो गया, ये FS हो गया, ये BS हो गया, ये FS हो गया। तो ये तो था डाटा इंटरप्रेट करना था, समझना था डाटा ये है क्या। तो इस तरह से हम लोग डाटा को इंटरप्रेट किए। नाउ अब हम लोग सबसे पहले हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मेथड सीखेंगे। ओके, हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मेथड। हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मेथड शुरू करने से पहले एक टेबल बनाया जाता है। क्या है? HI मेथड सीख रहे हैं हम लोग। ओके, HI मेथड। तो सबसे पहले टेबल बनाया जाएगा। सबसे पहला तो स्टेशन, ओके, उसके बाद बैक साइड, उसके बाद इंटरमीडिएट साइड, उसके बाद फोर साइड, उसके बाद हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट, उसके बाद RL, उसके बाद अगर कुछ रिमार्क्स देना हो उसके लिए रिमार्क्स। ठीक है, तो सबसे पहले तो नेमिंग हम लोग कर देते हैं स्टेशंस का। ये तो हो गया BM, ये हो गया A, ये हो गया B, ये हो गया C, ये हो गया D, ये हो गया F। तो BM से F तक। तो यहाँ पे करस्पॉन्डिंगली यहाँ पे लिख देते हैं BM, BM के बाद A, B, C, D, E, F। ओके, नाउ बैक साइड जो था 2.228 था। ओके, उसके बाद अगला इंटरमीडिएट साइड आ गया, IS आ गया A पे। फिर B पे क्या आ गया? B पे फोर साइड बैक साइड दोनों है तो दोनों लिख देते हैं। सबसे पहले तो डाटा फिल कर लेंगे आप लोग जी, सॉरी, यहाँ B के आगे 0.988। B पे चेंज पॉइंट भी था तो BS भी था, तो 2.090। ओके, उसके बाद C पे था 2.864। ओके, फिर D पे था 1.262। फिर D पे भी चेंज पॉइंट था तो हो जाएगा, यहाँ पे बैक साइड भी होगा। फिर से E पे फोर साइड ही था, कोई इंटरमीडिएट साइड नहीं था तो इसीलिए 1.982। फिर E पे फोर साइड भी था तो 1.044। फिर F पे फोर साइड था तो 2.684। ये तो था डाटा फिलिंग। ओके, और हम लोगों को ये RL दिया हुआ है जो कि है क्वेश्चन में दिया हुआ 432 पॉइंट, तो ये तो गिवन है। वो 32.384, तो ये तो गिवन है। तो सबसे पहले तो हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट हम लोग निकालेंगे। उसके लिए इस RL में हम लोग बैक साइड ऐड कर देंगे। ओके,
तो बैक साइड ऐड करने पे 434.612 हो जाएगा हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट। फिर ए के लिए भी सेम ही रहेगा हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। फिर बी में जाके हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट चेंज हो रहा है, इसलिए यहाँ पे हम लोगों को हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट चेंज करना पड़ेगा। तो उसके लिए हम लोग हाइट में एफ एस माइनस कर देंगे, तो हम लोगों को आर एल मिल जाएगा, ठीक है। और उससे पहले इस पॉइंट का आर एल जानना है, उसके लिए हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट में आई एस माइनस करेंगे, हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट में आई एस माइनस करेंगे, तो जाके हम लोगों को आर एल मिल जाएगा, जो कि होगा 433.006। ओके, नाउ एच आई में हम लोग ये आर एल मिल गया। नाउ फिर इससे हम लोगों को फिर से आर एल मिल जाएगा। आप लोगों को ये बनाने से पहले दिमाग में इमेजिन करना होगा उस फिगर को, इस फिगर को जो हम लोगों ने बनाया था, तब जाके आप लोग इजीली कर लोगे। ये थोड़ा सा बस इमेजिन करना होगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट के लिए हम लोगों को बी के आर एल पे हम लोगों को ये ऐड करना होगा, ठीक है। तो जाके हम लोगों को मिल जाएगा 435.47। ओके, तो सबसे पहले तो आप पूरा आर एल भर लें, ठीक है। लेकिन आर एल भरने के लिए हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट की भी ज़रूरत पड़ेगी साथ में, इसलिए दोनों साथ साथ भरें। तो फिर से सिमिलरली सब डाटा भर दें, तो डाटा कुछ इस प्रकार से होगा, 432.85 सी का होगा। तो ये एच आई में ये माइनस करने पे ये मिल जाएगा, तो फिर से एच आई इसका वही होगा। फिर एच आई चेंज हो रहा है, ठीक है। इससे इसको माइनस करने पे फिर से हम लोग को आर एल मिल जाएगा, और इसमें इसको ऐड करने पे फिर से हम लोगों को हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मिल जाएगा। ओके, तो फिर से हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट यही रहेगा, और इसमें ये माइनस करने पे हम लोगों को 431.432 मिल जाएगा, ठीक है। तो रिमार्क्स यही है कि ये बेंचमार्क है, इस ये पॉइंट कुछ नहीं है, लेकिन ये पॉइंट चेंज पॉइंट है, फिर ये पॉइंट चेंज, ये वाला स्टेशन चेंज पॉइंट है, फिर ये वाला स्टेशन चेंज पॉइंट है। ओके, तो सबसे पहले तो आर एल गिवन है, उससे हम लोगों को एच आई निकालना है,
फिर एच आई के बाद करस्पॉन्डिंग आर एल निकालना है, फिर आर एल के बाद फिर एच आई निकलेगा इसे ऐड करने पे। ओके, फिर आर एल से ये निगेटिव करने पे ये आपको मिल जाएगा। ठीक है, फिर एच आई से ये निगेटिव करने के बाद आपको ये मिल जाएगा, फिर इससे आप लोग को ये मिल जाएगा। सिमिलरली सब डाटा आप कर लेना है, आप लोग एक बार खुद से ये ट्राई कर लेंगे। नाउ सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जिसके लिए हमने ये सब किया है वो है चेक। चेक ये है कि अगर इसका आप लोग समेशन करोगे, एफएस का समेशन करोगे तो आपका आएगा, ये आएगा। ठीक है, ये सॉरी ये बीएस था, तो बीएस का करने पे आप लोगों को मिलेगा 5.964 और एफएस का करने पे मिलेगा 6.916। ठीक है, और ये है लास्ट आरएल और ये है आपका फर्स्ट आरएल। तो चेक परफॉर्म करते हैं। तो चेक क्या था, सॉरी माइनस इज ऑलवेज इक्वल टू फर्स्ट आरएल माइनस सेकेंड लास्ट आरएल, सॉरी लास्ट आरएल माइनस फर्स्ट आरएल। लास्ट आरएल माइनस फर्स्ट आरएल। तो 5.964 माइनस 6 पॉइंट, तो ये परफॉर्म करने पे आपका आएगा 0.952। ठीक है, अब लास्ट आरएल जो भी है तो इसको करने पे आपका आएगा -0.952। तो दोनों इक्वल आ रहा है, तो हम लोगों ने सही परफॉर्म किया है पूरा। तो ये तो था हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मेथड। अब करते हैं, थोड़ा लंबा जा रहा है लेकिन ये ज़रूरी है इसलिए। अब है राइज एंड फॉल मेथड। तो उसके लिए भी हम लोगों को टेबल ये इसके लिए भी हम लोगों को बनाना पड़ेगा टेबल। तो सबसे पहले तो राइज, उसके बाद फॉल, उसके बाद आरएल, उसके बाद रिमार्क्स। ठीक है, तो उससे पहले यहाँ स्टेशन लिखना था, स्टेशन लिखना था। स्टेशन तो कौन कौन से बीएम है, ए है, बी है, सी है, डी है, ई है, एफ है। ओके, तो बीएम पे तो कुछ राइज या फॉल नहीं हम लोग लिखते हैं इसलिए। ठीक है, और इसका आरएल हम लोग को पता था 432.834। ठीक है, ये बीएम है। उसके बाद हम लोग अगर देखेंगे तो प्रीवियस रीडिंग क्या था 2.228। ठीक है, उसमें हम लोग माइनस कर रहे हैं दिस रीडिंग, प्रीवियस रीडिंग माइनस दिस रीडिंग होता है।
और अगर पॉजिटिव आता है तो राइज, अगर नेगेटिव आता है तो फॉल। तो पॉजिटिव आ रहा है इन मतलब ये केस में पॉजिटिव आ रहा है 2.228 माइनस 1.606, तो ये पॉजिटिव आ रहा है 622। ठीक है, फिर से अगला रीडिंग पॉजिटिव आ रहा है 0.618। फिर स्टेशन चेंज हो रहा है। ठीक है, तो प्रीवियस रीडिंग क्या था 1.606 माइनस दिस रीडिंग क्या है सॉरी, प्रीवियस रीडिंग है बी पे जो कि बैक साइड है 2.09 और दिस रीडिंग है 2.864। तो ये करने पे फॉल आएगा क्योंकि नेगेटिव हो रहा है। इसी तरह हम लोग को करते रहना है। फिर आएगा 1.602, फिर आएगा 1.38, ये फिर 1.64। ओके, नाउ अगर राइज है तो हम लोग को आरएल में ऐड कर देना है, तो होगा 433.006। फिर से राइज है तो 433.624। फिर से फॉल है तो 432.85। फिर से राइज है 434.5452। फिर से फॉल है 4350। फिर से फॉल है तो नेगेटिव होगा, सॉरी 3 होगा यहाँ पे। फिर से फॉल है तो नेगेटिव होगा 431 पॉइंट। ये रिमार्क्स यही है कि स्टेशन बी आपका चेंज पॉइंट है, फिर स्टेशन डी और ई चेंज पॉइंट है। अब चेक फिर से परफॉर्म कर लेते हैं। ये थोड़ा इजी लगा होगा आप लोगों को, लेकिन दोनों इजी है, बस प्रैक्टिस करना हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मेथड को। तो नाउ चेक यही है कि समेशन ऑफ राइज माइनस समेशन ऑफ फॉल इज इक्वल टू लास्ट आरएल माइनस फर्स्ट आरएल। ठीक है, तो जब राइज का समेशन कैलकुलेट करोगे तो आएगा 2.842। जब इसका कैलकुलेट करोगे तो आएगा फॉल, जब कैलकुलेट करोगे तो 3.794। ठीक है, तो कैलकुलेट करते हैं राइज 2.842 माइनस 3.794, इसको करने पे माइनस 0.952। ठीक है, अब इसको कैलकुलेट करते हैं 3 तो दोनों इक्वल आ रहा है, इसका मतलब हम लोग का किया हुआ करेक्ट है। ठीक है, तो ये तो था राइज एंड फॉल मेथड। ठीक है, अब फिर से हम लोग थ्योरी पार्ट पे चलते हैं। जो कि है इन्वर्टेड स्केल। ठीक है, तो सपोज यहाँ पे लेवल रखा हुआ है, यहाँ बेंच मार्किंग के लिए स्टाफ रखा हुआ है। ठीक है, और यहाँ पे
एक बिल्डिंग का पार्ट है, ठीक है। तो इस पॉइंट का हमें आरएल जानना है और इसका हमें पता है, ठीक है। इन्वर्टेड स्केल नहीं, इन्वर्टेड स्टाफ। तो यहाँ पे कुछ रीडिंग आया होगा लेट H1, और यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे इन्वर्टेड स्टाफ रख के उल्टा चेक करते हैं। तो ये सपोज H2 आ गया, ठीक है। और इसे हम लोग ये पॉइंट P मान लेते हैं, और ये BM है। तो RL ऑफ P इज इक्वल टू BM का RL ऑफ BM प्लस H1 प्लस H2। ओके, यही है इन्वर्टेड स्टाफ का कॉन्सेप्ट, ठीक है। जनरली अगर हमें सीलिंग या किसी सॉकेट का आरएल जानना है तो उस केस में हम लोग इन्वर्टेड स्टाफ रख के हम लोग निकाल लेते हैं, या फिर इसका पता है और ये निकालना है, सीलिंग का पता है और इस पॉइंट का निकालना है, तो भी हम लोग इन्वर्टेड स्टाफ रख के काम लेते हैं। नाउ इस पे एक बेस्ड प्रॉब्लम कर लेते हैं। तो प्रॉब्लम इस तरह है, benchmark was established at soffit of ornamental arch of known elevation, okay, above MSL backside used to establish height of instrument is an inverted staff reading of 2.105, okay. Foresight reading will normally held staff of this is taken on recently constructed plinth. The elevation of plinth is, okay. तो एक आर्च का सॉफिट है, सॉफिट इन द सेंस बॉटम पार्ट को सॉफिट बोलते हैं। ये सपोज एक आर्च है, इसका एक पार्ट बस बना रहे हैं, ये आर्च है, इस पॉइंट को हम लोग सॉफिट बोलते हैं, और इस पॉइंट का आरएल हम लोगों को पता है। इस पॉइंट का आरएल है 100 मीटर, ठीक है। उसके बाद हम लोगों को एक बिल्डिंग है, उसका एक बिल्डिंग है, उसका प्लिंथ पे हम लोग को आरएल चाहिए, ओके। उसका प्लिंथ का आरएल चाहिए। उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, एक लेवल रखेंगे, ठीक है, और यहाँ पे एक स्टाफ रखेंगे, ठीक है, और यहाँ पे एक इन्वर्टेड स्टाफ रखेंगे। यहाँ पे स्टाफ रखे, सीधा स्टाफ, यहाँ पे इन्वर्टेड स्टाफ। इसका अब रीडिंग लेंगे हम लोग दोनों का, ठीक है। तो ये रीडिंग आ रहा है 2.105 और ये वाला रीडिंग आ रहा है 1.105, ठीक है। तो RL ऑफ plinth is equal to RL of soffit माइनस, ये सपोज
ये तो है, ये मान लेते हैं H1, ये मान लेते हैं H2, तो H1 माइनस H2 तो हो जाएगा 100 माइनस 1, मतलब 2.105 माइनस 1.105, तो आंसर क्या आएगा? आंसर आएगा 96.79 मीटर। तो इस प्लेन का RL है 96.79 मीटर। ओके, नाउ ये तो था इन्वर्टेड स्टाफ का। अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है करेक्शन रिक्वायर्ड इन लेबलिंग। करेक्शंस का। ओके, तो अभी तक जो भी हम लोग पढ़ रहे थे उसमें एजम्पशन हम लोग मान के चल रहे थे कि वो प्लेन सर्विंग है, मतलब कर्वेचर ऑफ अर्थ का इफेक्ट कंसीडर हम लोग नहीं कर रहे थे, लेकिन एक्चुअल में ऐसा होगा नहीं। हम लोग को एक्चुअली में करना पड़ेगा कंसीडर, कर्वेचर ऑफ अर्थ का इफेक्ट कंसीडर करना पड़ेगा। तो सबसे पहले कुछ टर्म्स देख लेते हैं। हॉरिजॉन्टल लाइन, ओके। दूसरा लेवल लाइन। तो सपोज ये अर्थ है, अर्थ का एक पार्ट है ये, और यहाँ से हम लोग सर्वेइंग कर रहे हैं, ठीक है। ये अर्थ है, उसका एक पार्ट है। तो जब भी हम लोग सर्वे करते हैं तो हम लोग जो एक्चुअली में देखते हैं वो ये लाइन देखते हैं, ओके। एक्चुअली में हम लोग ये लाइन करते हैं, और हम लोगों को इस पॉइंट का RL कभी निकालना हो तो ये करेंगे, ठीक है। और मान लेते हैं ये MSL है, ठीक है। तो हम लोग जो एक्चुअली में जो देख रहे हैं इस पॉइंट को देख रहे हैं, जो कि एक तरह से गलत है। हम लोगों को क्या देखना चाहिए? हम लोगों को इसके पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करके हम लोगों को ये दिखना चाहिए, और हम लोग देख क्या रहे हैं ये, क्योंकि अर्थ का कर्वेचर का इफेक्ट आ जा रहा है। तो ये लाइन कहला जाएगा हॉरिजॉन्टल लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन, और ये कहलाएगा लेवल लाइन, ठीक है। तो हॉरिजॉन्टल लाइन तो हो गया, लेवल से लाइन जो भी पास कर रहा है जब बबल सेंटर पर है तो उस लाइन को बोलेंगे हम लोग हॉरिजॉन्टल लाइन। इट इज ऑलवेज टेंजेंशियल, ऑलवेज टेंजेंशियल, ठीक है। लेवल लाइन, इट इज एन इमेजिनरी लाइन कंसिडर्ड पैरेलल टू MSL। तो ये तो MSL हुआ, इसके पैरेलल है ये लाइन, ठीक है, पैरेलल टू MSL। तो ये तो हुआ हॉरिजॉन्टल लाइन, ये हुआ लेवल लाइन। तो हम लोग का डिफरेंस कितना का आ रहा है? डिफरेंस हम लोगों को इतना का आ रहा है, ये हम लोग ज़्यादा देख ले रहे हैं इतना पार्ट, ठीक है, कर्वेचर ऑफ अर्थ की वजह से, ठीक है। तो ये पार्ट हम लोग ज़्यादा देख ले रहे हैं, तो ये हम लोग को निगेटिव मतलब माइनस करना होगा। जो भी स्टाफ रेटिंग आएगा इतना पार्ट हम लोग को माइनस करना पड़ेगा। ये करेक्शन है, बेसिकली CC करेक्शन, ठीक है।
तो ये तो करेक्शन हो गया कर्वेचर ऑफ अर्थ की वजह से, ठीक है। अब करेक्शन पे आते हैं। तो करेक्शन दो तरह के होते हैं, करेक्शन ड्यू टू कर्वेचर ऑफ अर्थ, करेक्शन ड्यू टू रिफ्रैक्शन, ठीक है। ये जो हम लोगों ने देखा वो करेक्शन ड्यू टू कर्वेचर ऑफ अर्थ था, ठीक है। तो इस डिस्टेंस को हम लोग मान लेते हैं d, जो कि किलोमीटर में, ठीक है। ये डिस्टेंस को हम लोग d मान लिए, तो करेक्शन कितना का करना होगा, करेक्शन करना होगा -0.0785 d², इतना का करेक्शन हम लोग को करना पड़ेगा, ठीक है। ये जो d होगा, ये जो d आएगा, d जो डालना है वो किलोमीटर में डालना है, और जो c निकलेगा इससे वो मीटर में निकलेगा, ठीक है। इसका प्रूफ आप कोई भी स्टैंडर्ड बुक से देख लेना, आप लोग को समझ में आ जाएगा। लेकिन फाइनल रिजल्ट यही है, 0.0785 d²। तो d को किलोमीटर में डालना है और जो करेक्शन निकलेगा वो मीटर में निकलेगा। ये हमें से याद रखना है, यूनिट किलोमीटर में डालना है तो मीटर में निकलेगा, ठीक है। ये तो था सीसी, करेक्शन ड्यू टू कर्वेचर ऑफ अर्थ। नाउ करेक्शन ड्यू टू रिफ्रैक्शन। ये हम लोग कर रहे हैं, ठीक है। थोड़े देर के लिए हम लोग मान लेते हैं कि सिर्फ रिफ्रैक्शन का प्रॉब्लम एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है। तो हम लोग, ये हुआ लेवल, ठीक है। तो हम लोग एक्चुअली में ऐसे हम लोग का हॉरिजेंटल लाइन जाएगा, ठीक है। लेकिन होता क्या है, होता यह है कि रिफ्रैक्शन के कारण थोड़े दूर जाने के बाद ये हल्का बेंड करने लगता है और हम लोगों को तो ये पॉइंट दिखाने लगता है। लेकिन हम लोगों को देखना ये पॉइंट था, लेकिन दिखाने ये पॉइंट लगता है, ठीक है। तो हम लोगों को कम दिखाने लगता है रिफ्रैक्शन के कारण। अभी बस मान के चल रहे हैं कि सीसी एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, ठीक है। कर्वेचर का इफेक्ट हम लोग नहीं ले रहे हैं, बस अभी रिफ्रैक्शन का इफेक्ट समझ रहे हैं। तो देखना हम लोगों को था ये पॉइंट, लेकिन दिख क्या रहा है, दिख ये पॉइंट रहा है। तो हम लोगों को थोड़ा कम दिख रहा है, उसके लिए हम लोग को ऐड करना पड़ेगा, बेसिकली कर्वेचर ऐड करना, मतलब करेक्शन ऐड करना होगा। तो करेक्शन क्या हो जाएगा, पॉजिटिव करेक्शन हो जाएगा, ठीक है। तो उसका तो जनरली देखा गया है कि वो cc/7 मॉड ऑफ cc/7 का वैल्यू आता है सीयर, ये जनरली ऑब्जर्व किया गया है। तो क्या हो जाएगा, 0.0785 d²/7, ठीक है। तो फाइनली आंसर क्या होगा, 0.112, सॉरी 0 d², 0.0112 d²। और ध्यान देने वाली बात यह है कि ये पॉजिटिव होगा और ये किलोमीटर में डालना होगा, ये किलोमीटर में डालना होगा, ठीक है। तो फिर से एक बार क्लियरली देख लेते हैं।
CC, correction due to curvature of earth, is negative of 0.0785 और d स्क्वायर। तो CR क्या हो गया, प्लस 0.0112 d स्क्वायर। ठीक है, तो ध्यान ये देना है कि ये लो दोनों मीटर में आएंगे। ठीक है, मीटर, और ये लोग दोनों हम लोगों को किलोमीटर में डालना है। ठीक है, तो फाइनली जब हम लोग टोटल करेक्शन जब हम लोग निकालेंगे तो इन दोनों को ऐड करना पड़ेगा 0.0673 d स्क्वायर। तो ये हुआ फाइनल करेक्शन। तो फाइनल करेक्शन निगेटिव हुआ, हम लोगों को जो दिख रहा है वो ज़्यादा ही दिख रहा है, उसको कम करना है। तो फाइनल करेक्शन वही हुआ, निगेटिव हुआ, हम लोगों को कम करना है। इसे किलोमीटर में डालना है डी को, और ये मीटर में निकल जाएगा। ये याद रखना, ये अक्सर लोग भुला जाते हैं, कंफ्यूज होते हैं। किलोमीटर में डालना है और मीटर में निकलेगा। ओके, तो अब इस पर बेस्ड एक प्रॉब्लम कर लिया जाए। प्रॉब्लम इस तरह से है, एक इंस्ट्रूमेंट फ्रॉम एन इंस्ट्रूमेंट पोजीशन BS रीडिंग of 2.5 meter taken to nearby benchmark of RL 100 and FS reading of 3.5 is taken to ground station B, a distance of 2.5 kilometer. Calculate exact RL of point B। ठीक है, तो सबसे पहले तो इग्नोरिंग कर्वेचर इफेक्ट, कर्वेचर इफेक्ट को इग्नोर करते हुए सबसे पहले तो सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन को समझते हैं एक बार। ये सपोज ठीक है, ये बेंचमार्क है और ये क्या है, लेवल है। ठीक है, इस बेंचमार्क का RL है 100, रीडिंग है 2.5। ठीक है, ये रीडिंग है 3.5। ठीक है, तो हम लोगों को इसका RL निकालना है। ठीक है, तो इसका RL ये मान लेते हैं पॉइंट P है, स्टेशन P। तो RL ऑफ P इज इक्वल टू 100 प्लस 2.5 माइनस 3.5 इज इक्वल टू 99 मीटर। तो ये आंसर कैसे आया, ये आंसर आया है इग्नोरिंग कर्वेचर इफेक्ट। तो ये आया है 99 मीटर इग्नोरिंग कर्वेचर इफेक्ट। अब डिस्टेंस काफ़ी लंबा है, तो कंसीडरिंग ये था 99 कर्वेचर इफेक्ट को इग्नोर करते हुए, कंसीडरिंग कर्वेचर इफेक्ट। ओके, तो अब अगर ध्यान देंगे तो ये प्लेन नहीं रहा, ये थोड़ा सा कर्व हो गया जब हम लोग कर्वेचर इफेक्ट को कंसीडर कर रहे हैं। जब कंसीडर कर रहे हैं तो हम लोगों को देख ही ये पॉइंट रहे हैं। ठीक है, लेकिन दिखना चाहिए था
ये पॉइंट, तो हम लोग ज़्यादा देख रहे हैं, इसका मतलब हम लोग को नेगेटिव करेक्शन करना होगा, इसको यहाँ से यहाँ लाना होगा, उसके लिए समथिंग माइनस करना होगा। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये रीडिंग जो हम लोग 3.5 देख रहे हैं वो गलत है। तो रीडिंग करेक्टेड रीडिंग एट p इक्वल टू 3.5 माइनस 0.0673 डी स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है 2.5 किलोमीटर। क्वेश्चन में दिया हुआ है ये 2.5 किलोमीटर का डिस्टेंस है। यहाँ पे 2.5 डालेंगे तो 3.5 माइनस 0.0673 इंटू 2.5 का स्क्वायर। इसको जब हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो आएगा 3.079। ठीक है, नाउ अगर अब RL कैलकुलेट करना है, RL एट P इज इक्वल टू 100 प्लस 2.5 माइनस, तो इसमें हम लोग क्या किए थे 3.5 लिए थे, लेकिन अब हम लोग को ये लेना है करेक्टेड रीडिंग लेना है। करेक्टेड रीडिंग क्या होगा 3.079 मीटर। ओके, तो आंसर फाइनल आंसर आएगा 99.421 मीटर। तो आप लोग देख पा रहे हो कितना का डिफरेंस आ रहा है, यहाँ 99 है और यहाँ पे 99 पॉइंट समथिंग अप्रोक्सीमेटली 5 है, 99.5, तो 0.5 का डिफरेंस आ रहा है। रीजन क्या है, रीजन है करेक्शन ड्यू टू कर्वेचर एंड रिफ्रैक्शन। ओके, अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है छोटा सा कॉन्सेप्ट है डिस्टेंस टू विजिबल हॉरिजन। डिस्टेंस टू विजिबल हॉरिजन, तो ये मान लेते हैं अर्थ है। ओके, और यहाँ पे शिप है, शिप है, और यहाँ से आप देख रहे हो। ठीक है, तो सी में कितना दूर तक आपको दिख सकता है, वो है डिस्टेंस ऑफ विजिबल हॉरिजन। ओशियन में आप ट्रैवल कर रहे हो कितना दूर तक दिखेगा, वो डिपेंड करेगा आपके हाइट पे, जो कि इस केस में है h। ठीक है, और ये डिस्टेंस को हम लोग d मान लिए, तो हम लोग को d निकालना है, एक हाइट से कितना दूर तक दिखेगा। ठीक है, तो बेसिकली ये एक करेक्शन का पार्ट है। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं c इज इक्वल टू 0.0 माइनस 0.0673 होता है डी स्क्वायर। ठीक है, तो ये हाइट है, वो एक प्रकार का करेक्शन है, एक टाइप का करेक्शन है। ओके, तो हम लोग c को h मान लेते हैं और निगेटिव को इग्नोर कर लेते हैं, बस मैग्नीट्यूड कंसीडर करते हैं। ओके,
अब ये सी एच कैसे है, क्योंकि अगर हम लोग यहाँ से देखें, इस पॉइंट से देखें, तो हम लोग को ये पॉइंट दिखना चाहिए था ओरिजिनल में, लेकिन दिखेगा क्या, दिखेगा ये पॉइंट। ठीक है, दिखना ये चाहिए था लेकिन ये दिख रहा है, तो इतना का करेक्शन आ रहा है जो कि एच है। तो इसको अगर आप लोग फर्दर कैलकुलेट करोगे तो ये आपका आ जाएगा d इज इक्वल टू 3.855 रूट h। तो इसमें h डालना है, हाइट डालना है, आप कितने हाइट से देख रहे हैं, तो आपको डिस्टेंस ऑफ विजुअल और हॉरिजन, सॉरी हॉरिजॉन, हॉरिजॉन्टल नहीं, हॉरिजॉन दिख जाएगा। ठीक है, तो ये तो था पहला केस। दूसरा केस देख लेते हैं। दूसरा केस है, सपोज दो शिप हैं। ठीक है, दोनों में एक एक इंसान देख रहा है। ठीक है, कितने डिस्टेंस से दोनों एक दूसरे को विजिबल हो जाएगा, ये हम लोगों को कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो ये हो गया H1 और ये हो गया H2, तो ये हो गया D1, ये हो गया D2, ये हो गया D1। टोटल डिस्टेंस हम लोग को निकालना है, तो D इज इक्वल टू D1 प्लस D2। D1 क्या है, ये यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या है, 3.855 रूट H1 प्लस 3.855 रूट H2, 3.855 रूट H1 प्लस रूट H2, ये हो गया। ठीक है, अब इसके ऊपर बेस्ड एक प्रॉब्लम देख लेते हैं हम लोग। What is the distance of lighthouse? ये अर्थ है, ये लाइट हाउस है। ओके, और यहाँ से शिप से वो इंसान देख रहा है। ठीक है, तो अभी तो ये वाला फॉर्मूला लग जाएगा। एक हाइट है 7 मीटर, दूसरा हाइट है 75 मीटर। 75 प्लस 7 इज इक्वल टू 4358। ओके, नाउ सेकेंड प्रॉब्लम में ये, अब ये थोड़ा आगे बढ़ गया और ये वाला पॉइंट, नीचे वाला पॉइंट अब दिखने लगा। अब ये चीज़ हो रहा है। ठीक है, 60, 15 मीटर नीचे का पॉइंट दिखने लगा। ये अभी भी 7 ही है, तो ये हो जाएगा 40.06। तो पूछा है कितना ट्रैवल किया है। ठीक है, कितना ट्रैवल किया, दोनों का डिफरेंस निकाल देना। डिफरेंस निकालने पर 3.52 किलोमीटर आएगा। ओके, तो यहाँ पे लेवलिंग का पार्ट 1 ख़त्म होता है। ये थोड़ा बड़ा चैप्टर है, इसलिए इसका पार्ट 2 भी आएगा। चलिए।